तो चलिए आज भारत की एक ऐसी जगह की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा मंदिर जहां आप कह सकते हैं आस्था और रहस्य ना एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना और ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज तिरुपति बालाजी मंदिर के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। एक मिनट सोचिए, क्या एक पत्थर की मूर्ति जो समुद्र से मीलों दूर हजारों फीट की ऊंचाई पर है, वो समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकती है? मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है ना। पर यकीन मानिए, ये तो इस पवित्र धाम से जुड़े कई रहस्यों में से सिर्फ एक है। आज हम जिस स्रोत सामग्री को देख रहे हैं वो एक ऐसे मंदिर की पड़ताल करती है जहां कह सकते हैं कि मिथक और असलियत के बीच की जो लकीर है ना वो धुंधली पड़ जाती है। बस इसी गुत्थी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्रोत सामग्री है, ये हमें जी हाँ, पूरे 8 ऐसे रहस्यों के बारे में बताती है जो आज भी मतलब विज्ञान की समझ से भी परे हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इन अनसुलझी पहेलियों को जरा देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना इस मंदिर के माहौल को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा करने की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां भक्त दावा करते हैं कि वो ईश्वर की मौजूदगी को सच में महसूस कर सकते हैं। तिरुमाला की 7 पहाड़ियों पर बसा है ये धाम, और इसीलिए इसे 7 पहाड़ों का मंदिर भी कहते हैं। पता है, ये भारत के सबसे अमीर और सबसे जरूरी तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मंदिर की बिल्कुल केंद्र की, मतलब भगवान वेंकटेश्वर की उस रहस्यमयी मूर्ति की, जिसके बारे में जो बातें कही जाती है ना, वो सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस मूर्ति से ना कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जो हम सबकी समझ से परे हैं। कुछ ऐसा है जो सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता, और कुछ ऐसा जो दिखाई तो देता है पर उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, मंदिर इतनी ऊंचाई पर है, फिर भी स्रोत के मुताबिक अगर मूर्ति पर कान लगाया जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये भगवान विष्णु के निवास यानी क्षीर सागर की ध्वनि है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कहते हैं कि आरती के समय ये मूर्ति मुस्कुराती है। ये भी माना जाता है कि इसी मूर्ति में देवी लक्ष्मी का भी वास है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मूर्ति यहाँ आई कहाँ से? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो मूर्ति के रहस्यों से अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंदिर की जमीन की और इसकी सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी कहानियों की। इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर, आखिर इसे बनाया किसने? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 5वीं सदी का है, तो कुछ कहते हैं 6ठी सदी का। हाँ, विजयनगर के राजाओं ने इसे और भी शानदार बनाया, पर इसकी नींव किसने रखी, ये आज भी एक पहेली है। एक कहानी है कि बचपन में बालाजी को ठोड़ी पर चोट लग गई थी, और कमाल की बात यह है कि उस चोट का निशान आज भी मूर्ति पर मौजूद है। और पता है, उस पर हर रोज मरहम की तरह चंदन का लेप लगाया जाता है। और सुनिए, मंदिर से 22 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव है। पूजा की सारी सामग्री मतलब फूल, मिठाई, मालाएं, सब कुछ वहीं से आता है। और उस गांव में किसी भी बाहरी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, पर क्यों और कैसे, ये कोई नहीं जानता। अब जरा उस शक्ति की बात करते हैं जो इस मंदिर को सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि शक्ति और समृद्धि का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सिर झुकाने से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, और यही वजह है कि चुनाव से पहले नेता हों या फिल्म रिलीज से पहले बड़े बड़े एक्टर्स सब यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। यहाँ ना आस्था और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ही अनोखा चक्र है। भक्त मानते हैं कि यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें दौलत मिलती है, फिर वो उसका एक हिस्सा मंदिर में दान करते हैं, और इस दान से उनकी समृद्धि और भी ज्यादा बढ़ती है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं। स्रोत में इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ऐसा लगता है मानो मंदिर की चौखट वो पारस पत्थर हो जिसे छूते ही किसी की भी जिंदगी सोने की बन जाती है। तो आखिर में ये सारे रहस्य हमें कहाँ ले जाते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर आखिर कैसे आस्था और रहस्य का इतना अद्भुत संगम बन गया है। तो चलिए एक बार फिर से उन रहस्यों को दोहराते हैं। मूर्ति से आती समुद्र की आवाज, ठोड़ी पर वो सदियों पुराना घाव,
वो गुप्त गांव, मंदिर का अनजाना इतिहास और हाँ, आरती के वक्त वो रहस्यमयी मुस्कान, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो तर्क से बिल्कुल परे है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हर चीज को विज्ञान के तराजू पर तौलना जरूरी है? या फिर कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आस्था से ही महसूस किया जा सकता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो।